बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म के बारे में एक प्यारी दुआ है, कोई रब्बे ज़िदनी इल्मा। इससे हम अपने सफर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर है बायोलॉजिकल मेथड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे हर कोई साइंटिस्ट है और हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो साइंटिफिक बुनियादों पे करते हैं, लेकिन दानिश्ता तौर पर ऐसा नहीं करते। जबकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर काम लॉजिकली अक्ल के साथ करते हैं ताकि कोई ना कोई इफेक्ट बने। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो नस्ल इंसानी की भलाई के लिए साइंटिस्ट ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया एक डिजीज है। जब मलेरिया शुरू में थी तो इसकी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। इससे जंगे 2 मिनट में लोग मरे, उससे भी ज्यादा लोग फौत हो गए थे। और उसके बाद साइंटिफिक बेसिस पे उसका इलाज तलाश किया गया। आज हम उसका इलाज कर सकते हैं। अभी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कोरोना का इलाज ढूंढने में। इंशाल्लाह इसमें भी हम कामयाब हो जाएंगे। तो आइए वो की तरह हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल मेथड, जिसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं या साइंटिफिक लॉ भी कहते हैं, ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसीजर। इट इज अ प्रोसीजर which is adopted to solve a biological problem, to solve a problem is called biological method। दोबारा सुनेंगे कि ऐसा तरीका होता है, ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड के हम कुछ पार्ट या हिस्से बना लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझ सकें। तो इसका पहला हिस्सा हो गया बच्चों ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 थ्योरी एंड नंबर 4 साइंटिफिक लॉस। तो इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और उसके बाद साइंटिफिक लॉ। हम पहला पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मुशाहदात होता है। इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन इट इज मेड with the help of 5 senses। यानी जो भी हम काम करते हैं उसको या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं या उसको छू सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा या मुशाहिदा हो जाएगा। और मुशाहिदा कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ विजन, hearing, touch, with the help of smell, vision, hearing, touch, smell and taste। हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी स्मेल कर सकते हैं और उसका टेस्ट कर सकते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन आर 2 टाइप, नंबर 1 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ऑब्जर्वेशन इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, नंबर 1 क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इट इज मेजरेबल, यानी इसकी क्वांटिटी को हम चेक कर सकते हैं। 1 kg है तो चीज का वेट करेंगे 1 kg है, 2 kg है, या टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया? इट इज
इसका हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज हमारे पास है वो उसका वेट कर सकते हैं कि 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि आज का टेम्परेचर है 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड एटसेट्रा। नंबर 2 क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? इट इज नॉट मेजरेबल, इट इज नॉट मेजरेबल। हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि रेड कलर, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? ग्रीन कलर, कोई और कलर हम कह सकते हैं। या हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट। अब इतना हो ज्यादा इतना कम है, हम उसको ना उसका नंबर रख सकते हैं ना उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इट इज नॉट मेजरेबल and it is not recorded, not in terms of numbers, यानी ना हम उसकी तादाद काउंट कर सकते हैं ना उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कलर वगैरह की, तो इन दोनों में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन विच इज मच बेटर देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एक इनमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या कंपैरिजन आ जाए तो लिखोगे कि इट इज मेजरेबल एंड इट इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसमें लिखोगे इट इज नॉट मेजरेबल एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ द नंबर। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हाइपोथेसिस। जब हम कोई चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं या उसका मुशाहिदा कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? अपने नजरियात या हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया की मिसाल दूं तो बैड एयर इन द वेरी बिगिनिंग लोग कहते थे ये गंदी हवा से फैलता है, किसी ने कहा ये तो डर्टी वाटर से फैलता है, किसी ने कहा ये प्लाज्मोडियम से फैलता है, किसी ने कहा ये मॉस्किटो से फैलता है। ये जो मैंने चंद बातें की ये क्या है? जस्ट हाइपोथेसिस है, यानी नजरियात है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब साइंटिस्ट इनमें से एक सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करेगा। अगर वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाए तो उसको समझ लेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अदरवाइज ये दोबारा शुरू करेंगे प्रोसेस को। तो अब हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव का मतलब होता है अनटेस्टेड, जिसको टेस्ट ना किया गया हो, अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन। हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव का मतलब होता है अनटेस्टेड, यानी अभी इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, सिर्फ एक नजरिया बनाया गया या हाइपोथेसिस बनाया गया, उसको हम कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये जो हाइपोथेसिस है इसके हम दो हिस्से कर लेते हैं। नंबर 1 डिडक्टिव रीजनिंग एंड नंबर 2 इंडक्टिव रीजनिंग। Hypothesis which is divided into two parts. Number 1 deductive reasoning, number 2 inductive reasoning. Deductive reasoning क्या होती है? It will move from general to specific. It moves from general to specific. यानी इसमें हम कोई जनरल चीज से स्पेसिफिक रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रॉब्लम है या एक मिसाल है, वो ये क्या है? इसमें हम यूज करेंगे इफ एंड देन। वी विल यूज इफ एंड देन। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, मिसाल देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, स्पैरोज आर बर्ड्स। अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं तो स्पैरो भी एक परिंदा है। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, स्पैरो आर बर्ड्स। तो हम कंक्लूजन या नतीजा निकालेंगे देन स्पैरोज हैव विंग्स, स्पैरो के भी
एक जनरल मिसाल ये मुख्तलिफ परिंदों से और उसके खास परिंदे भी हैं जिसको हम कहते हैं स्पैरो। नंबर 2, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी दिस इज ऑपोजिट टू द डिडक्शन और डिडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्पेसिफिक बर्ड का नाम लेते हैं। If sparrows have wings and are birds, कि अगर स्पैरो के पर है और वो एक परिंदा है। If sparrows have wings and are birds, eagle, parrot, hawk and crows are also birds. So, eagle, parrot, hawk, crows are also birds. इसकी कंक्लूजन ये हुई that all birds have wings. हमने स्पेसिफाई किया था स्पैरो के कि उसके पर होते हैं, उसके बाद हमने कहा मुख्तलिफ परिंदे होते हैं, क्योंकि तमाम परिंदों के भी पर होते हैं। तो हमने स्टार्ट किया फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। So there are two reasons. Number 1, deductive reasoning, it moves from the general to specific. Number 2, inductive reasoning, it moves from the specific to general.